स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसके बारे में किसी को कुछ पता है? कैन यू रेज योर हैंड? पता है? नहीं है? बेटा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होता है विधिक लीगल होती है कानूनी रूप से कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है किसी भी व्यक्ति को जिसका परिवार के अंतर्गत 3 लाख रुपए से कम की जिनकी आय होती है, तो उसको निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है। तो उसमें हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको माननीय हाईकोर्ट कहते हैं, और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट कहते हैं ना, उसके द्वारा हम लोग जो है ये अधिकार मित्रों का भेदभाव का, तो हम आप लोगों को अवेयरनेस कैंप लगाते हैं अलग तरीके जैसे आज भी हो रहा है। तो इसमें बेटे अलग अलग तरीके की कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, कोई ऐसी दिक्कत आएगी वहाँ पर, जैसे आप लोग बच्चे, आपको सिर्फ शिक्षा के अधिकार के का ज्ञान होना जरूरी है। क्या होता है शिक्षा का अधिकार है? राइट टू एजुकेशन क्या होता है, कोई बता सकता है? कोई भी? एनीबॉडी है? यू विल ट्राई? बता सकता है कोई? शिक्षा का अधिकार क्या होता है? बताओ बेटे, आप बताइए प्लीज स्टैंड अप, बताओ शिक्षा का अधिकार क्या होता है? हाँ हाँ शिक्षा का अधिकार होता है। उसके अलावा किसी में कोई ऐसा भेदभाव नहीं होता है, और हर इसका एक अलग से कोटा होता है। कोटे के हिसाब से आपको जो भी है, कोई भी विद्यालय आपको सरकारी हो या प्राइवेट हो, उस आरक्षण के हिसाब से आपको एडमिशन देने का पूरा प्रावधान होता है ना। बहुत सी चीज ऐसी है। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में ऐसे व्यक्ति जिनकी 3 लाख रुपए से कम की आय होती है, जो महिलाएं हैं या कोई और भी है, विकलांग है, दिव्यांग है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो विधिक जो सरकारी योजनाओं के या उनको अगर निःशुल्क हम अधिकता देते हैं, उनका जो भी केस होता है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लड़ता है। तो इसमें हम लोग कभी आपको अवेयरनेस अलग अलग तरीके से कैंप लगाते हैं, जैसे साइबर क्राइम के उपलक्ष्य में हो गया, आपको बताते हैं साइबर क्राइम क्या है ना। घरेलू हिंसा का अधिकार होता है, जिसको डोमेस्टिक वायलेंस बोलते हैं। कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिससे मैडम काम कर रहे हैं किसी भी कार्यस्थल पर, 10 से ज्यादा पुरुष या महिलाएं अगर काम करती है, तो उसको पॉस अधिनियम लेना जरूरी होता है ना। पॉस अधिनियम, जिसको प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट 2013 के अंतर्गत कहते हैं, जिससे आप निर्भया कांड हुआ था, अलग अलग तरीके की होती है। तो आपको ये सब चीजें नहीं जानना है, लेकिन आपको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में कानून का ज्ञान होना जरूरी होता है। जो हमारे संविधान के द्वारा कानून का ज्ञान होता है, उसके द्वारा हमको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी जो समाज में निम्न और मध्यम वर्ग के परिवार होते हैं, उनमें अगर कोई उनको कानूनी रूप से कोई दिक्कत आती है, तो वहाँ पर उनकी निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त होती है। प्लीज कीप प्रोवाइड करें। तो उसमें आपकी कोई भी ऐसा परिवार है, अभी आपका हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ घटना हमेशा लगी रहती है ना, चाहे वो महिलाएं हैं या कोई बच्चे हैं। जैसे आप लोग स्कूल से कभी भी जाए तो आप अपना टाई अप सीधे अपने टीचर से करिए और अपने पेरेंट्स से करिए। आपको अलग अलग तरीके के लोग मनोवर्ती के लोग मिलते हैं ना बेटे, तो उनमें आपको कभी किसी से ऐसी कोई वो नहीं करना है, उनसे ताल्लुक नहीं रखना है। तो ये हमारा कोर्ट जो है आप लोग अलग अलग चीजें बताता है इस तरीके। तो हम जैसे साइबर क्राइम के उपलक्ष्य में हो गया, नशीले पदार्थ के उपलक्ष्य में अलग अलग हम कैंप लगाते रहते हैं। कैंप का मतलब यही होता है कि लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना, ये हमारा मेन मकसद होता है। और इसके अलावा सरकार की योजनाएं जो भी होती हैं, उनका बेनिफिट्स अगर उनको मिले तो वो भी हम लोग आपको बताने का काम होता है। बेहतर विकास भवन में भी बैठे हो, वहाँ पर हमारा लीगल हेड ऑफिस है, और हल्द्वानी में भी है, अलग अलग जगह हमारी ये होता है। तो ये पूरा हिंदुस्तान में हर जगह होता है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं हमारे होते हैं, उन बच्चों में ना जो है वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग और वुमन ट्रैफिकिंग के द्वारा बहुत सी ऐसी जगह होती है जहाँ पर अनएजुकेटेड लोग होते हैं, पढ़े लिखे कम लोग होते हैं, तो उन बच्चों को व्यापार में संलग्न कर देते हैं। उनसे कभी कुछ भीख मंगवाना या कुछ इस तरीके का करना, या उन बच्चों को बेचना, इस तरीके का, ये सब कुछ इलीगल है, इलीगल रूप से होता है, जिसको जो है वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हिसाब से इनको ऐसा है ना। आपको कहने का मतलब ले सकते हैं, हमारा ऑफिस जो होता है नैनीताल में होता है, इसका एक टोल फ्री नंबर है बेटा 15,100 ना। इसमें कभी कोई दिक्कत आती है तो इसमें भी आप लोग कर सकते हैं, bnsnainital@yahoo.com, इसमें भी आप लोग ये कर सकते हैं। और हमारी अलग अलग आपके परिवार में कोई किसी को दूसरा बेनिफिट होता है कि साथ सम्मान निधि है, कोई आपके दादा दादी हैं, उनके भी अपने अधिकार होते हैं, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार की ना, बहुत सी चीजें मैं आपको शॉर्टकट ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ आप लोग का, शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको। तो उसमें भी उनके भी वही अधिकार है, उनको पेंशन
सुनाने का अधिकार है, बहुत सी ऐसी है। कोई महिला ऐसी होती है घर में बुआ है या कोई ऐसी है जिनकी 40 साल से ज़्यादा की उम्र हुई है, उनको पेंशन मिलने का अधिकार होता है। तो उनको अगर कोई जानकारी चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, उस मार्गदर्शन के लिए हम लोग उन्हें ना इसी तरीके से हम लोग अवेयरनेस कैंप कराते हैं। और सरकार की योजनाओं में आपको बेनिफिट मिलता है, जैसे आपको पता है महिला द्वारा योजना होती है 51,000 लड़कियों को मिलता है ना, बहुत सी ऐसी योजना होती है, तो उनमें भी आप लोग हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेन मकसद होता है आप लोगों को अवेयर करना। अभी हमारी राष्ट्रीय लोक अदालत लग रही है 8 मार्च को, तो ये हम पूरे उत्तराखंड में सब जगह लगती है राष्ट्रीय लोक अदालत, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगती है। इसमें क्या होता है, कोर्ट में अलग अलग केसों का निस्तारण किया जाता है। कभी कोई कोर्ट और कचहरी के मामले में अगर पड़ता है ना, तो बहुत टाइम लग जाता है। आप लोगों को बताइए, कोर्ट से और कानून से हम लोग हर व्यक्ति डरता है ना, लेकिन उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। हम संविधान के द्वारा हर व्यक्ति को, चाहे कोई छोटा है कोई बड़ा है कोई, ये सबको बराबरी का हक है, इसको समानता का अधिकार कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स आपको पता ही है ना, मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य आपको पता ही है। सभी क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स, कितने होते हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जीने का अधिकार ना, और क्या होता है इसके अलावा? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन और जी, और इसके अलावा जो भी इसकी फंडामेंटल ड्यूटीज होती है, हम लोग अपने जो राष्ट्रीय धरोहर है उनका सम्मान करना ना, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है। तो ये सबसे फंडामेंटल ड्यूटीज इसमें भी आती है। तो कहने का मतलब है, कभी कोई दिक्कत आती है कोई है, तो उसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बनाया जाता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप लोगों का।